यस बच्चों ध्यान देना। देखो हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, कितने इयर्स तक कैरी फॉरवर्ड करना अलाउड है हाउस प्रॉपर्टी के लॉस के केस में। 8 इयर्स, 8 इयर्स तक कैरी फॉरवर्ड अलाउड है। देखो अब ध्यान देना, एक एग्जांपल ले रहे हैं। लॉस अराइज हुआ अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, कौन से ईयर में? इन द प्रीवियस ईयर 21-22। प्रीवियस ईयर 21-22, असेसमेंट ईयर 22-23। बच्चों अब 8 इयर्स तक कैरी फॉरवर्ड होगा। तो शुरुआत फर्स्ट ईयर 1 साल कैरी फॉरवर्ड हुआ, प्रीवियस ईयर 22-23, एंड कितने इयर्स तक? 8 इयर्स तक कैरी फॉरवर्ड होता रहेगा। कब तक? 29-30 तक कैरी फॉरवर्ड होता रहेगा। देखो एक एग्जांपल लेते हैं हम, क्या दिया हुआ है इसमें। मिस्टर एक्स हैज लॉस अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी ऑफ द प्रीवियस ईयर 13-14, असेसमेंट ईयर 14-15। लॉस हुआ था कितने का? 5 लाख का। इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी ₹5 लाख इन प्रीवियस ईयर 21-22। बच्चों लॉस कब हुआ था? 13-14। 21-22 में जाके हाउस प्रॉपर्टी से इनकम हुई है 5 लाख। इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी ₹5 लाख इन प्रीवियस ईयर 21-22, असेसमेंट ईयर 22-23। In this case, loss shall be allowed to be set off because it will be allowed to be carried forward up to a period of 8 years। भाई 13-14 से लगा लो कितना? 14-15, 15-16 करते करते कहाँ तक आ जाएगा बच्चों? आगे बढ़ो इसे हटा के, नेक्स्ट देखिए। देखो कितने इयर्स कैरी फॉरवर्ड अलाउड है? 13-14 का लॉस है, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20, 20-21, 21-22 तक 8 इयर्स कंप्लीट हो रहे हैं। 21-22 तक प्रीवियस ईयर तक 8 इयर्स कंप्लीट हो रहे हैं, और प्रीवियस ईयर 21-22 में उसे इनकम हुई हाउस प्रॉपर्टी से। तो भाई लास्ट ईयर था, 8 साल के बाद कैरी फॉरवर्ड सेट ऑफ अलाउड नहीं होता। 8th ईयर में इनकम अराइज हो गई, जो 8 साल से कैरी फॉरवर्ड होके लॉस आ रहा था, वो 8th ईयर में सेट ऑफ हो गया। देखो नेक्स्ट पॉइंट भी दिया हुआ है, इफ द लॉस कैन बी सेट ऑफ इट हैज टू बी सेट ऑफ कंपल्सरी। भाई कंपल्सरी है सेट ऑफ करना, इट इज नॉट वॉलंटरी। 1 साल प्रॉफिट हुआ, आपने लॉस सेट ऑफ नहीं किया, भाई फिर नेक्स्ट ईयर नहीं कर सकते। समझ रहे हो? मतलब आपको जिस जिस ईयर में आपको प्रॉफिट हो गया, आपको अपने लॉस को एडजस्ट करना होगा, सेट ऑफ करना होगा। ये नहीं कि जिस ईयर में मर्जी होगी उस ईयर में एडजस्ट करेंगे, उस ईयर में सेट ऑफ करेंगे, ऐसा नहीं है। मतलब अगर सब्सिक्वेंट ईयर में प्रॉफिट अराइज हो जाता है आपका, तो आपको इमीडिएटली सेट ऑफ करना है। बचा हुआ लॉस ही कैरी फॉरवर्ड करना अलाउड होगा आफ्टर सेट ऑफ। अगर आपने गलती से सेट ऑफ नहीं किया तो फिर आपकी मिस्टेक है, फिर लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं हो। देखते हैं जरा इधर, इफ द लॉस कैन बी सेट ऑफ इट हैज टू बी सेट ऑफ। अगर प्रॉफिट हुआ है किसी ईयर में तो लॉस को सेट ऑफ करना पड़ेगा कंपल्सरी। That is, it is not voluntary. Example, Mr. X has loss under the head house property 2 lakhs in the previous year 21-22, assessment year 22-23, and income under the head business profession 2,50,000 in the same year। भाई सेम ईयर में बिजनेस से इनकम हो रही थी, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस था। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस बिजनेस इनकम में से मैक्सिमम 2 लाख तो एडजस्ट हो ही सकते हैं, दूसरे हेड में से एडजस्ट करना चाहिए था। आप ये नहीं कि इसे कैरी फॉरवर्ड कर लो, नहीं, कैरी फॉरवर्ड अलाउड नहीं है, ऐसे अलाउड नहीं है। अगर आपके पास इनकम थी सेट ऑफ करने के लिए तो आपको सेट ऑफ करना चाहिए। बच्चों अब बात आती है, राइट ए नोट ऑन सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस अंडर द हेड बिजनेस प्रोफेशन। तो हाउस प्रॉपर्टी का टॉपिक खत्म हो गया, अब हम बात किसकी कर रहे हैं? बिजनेस प्रोफेशन की बात। देखो एज पर सेक्शन 70, इफ एनी पर्सन हैज लॉस फ्रॉम एनी बिजनेस प्रोफेशन, सच लॉस कैन बी सेट ऑफ फ्रॉम इनकम ऑफ एनी अदर बिजनेस प्रोफेशन। भाई आपके बिजनेस भी तो 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, तो जितने बिजनेस उतने सोर्स कंसिडर हो जाए। 4 बिजनेस 4 सोर्स है, उनके इनकम्स लॉसेस आपस में सेट ऑफ हो सकते हैं, अलाउड है। क्या बोलते हैं उसे, कौन से एडजस्टमेंट बोलते हैं बच्चों? इंट्रा Inter हेड एडजस्टमेंट या फिर intersource. इंटर सोर्स एडजस्टमेंट। वेरी गुड। तो सेक्शन 70 में इंट्रा हेड एडजस्टमेंट या फिर इंटर सोर्स एडजस्टमेंट हो जाती है, allowed है। Example, Mr. X has two business. There is a loss of 5 lakh from one business and income of rupees 10 lakh from another business. In this case, loss of one source can be set off from income of other source। ठीक है बच्चों, ये पॉइंट भी हो गया। फिर बात करते हैं सेक्शन 71 की। सेक्शन 71 is related to interhead adjustment। As per section 71, unadjusted loss can be set off from incomes of other heads except salary। सर हाउस प्रॉपर्टी का लॉस तो सैलरी में से भी एडजस्ट हो रहा था, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस तो सैलरी में से भी एडजस्ट हो रहा था, लेकिन बिजनेस से होने वाला लॉस सैलरी में से एडजस्ट नहीं हो रहा। Unadjusted loss can be set off from incomes of other heads except salary, but as per section 58 subsection 4, such loss cannot be set off from casual income। भाई एक तो सैलरी में से एडजस्ट नहीं करेंगे, दूसरा कैजुअल इनकम में से भी एडजस्ट नहीं करेंगे।
एंड इट इज नोन एज इंटर हेड एडजस्टमेंट। सेक्शन 71 में क्या आती है? इंटर हेड एडजस्टमेंट। एग्जाम्पल, मिस्टर एक्स हैज लॉस फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन 3 lakh and income from house property 5 lakh. In this case, loss is allowed to be set off, but if he has any casual income, loss cannot be set off। भाई कैजुअल इनकम में से सेट ऑफ नहीं होगा। वैसे अगर पीजीबीपी का बिजनेस का लॉस है, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम में से सेट ऑफ हो सकता है। एक्स हैज लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, लॉस फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन 3 lakh and income from house property 5 lakh। In this case, loss is allowed to be set off, but if he has any casual income, loss cannot be set off from casual income। तो भाई लॉस को कैजुअल इनकम में से सेट ऑफ नहीं कर सकते। नॉर्मल बिजनेस लॉस को आप कैजुअल इनकम में से सेट ऑफ नहीं कर सकते। सिमिलरली इट कैन नॉट बी सेट ऑफ फ्रॉम इनकम अंडर द हेड सैलरी। बच्चों, लॉस फ्रॉम पीजीबीपी ये सिर्फ सैलरी की इनकम में से एडजस्ट नहीं होगा और कैजुअल इनकम में से एडजस्ट नहीं होगा। लॉस फ्रॉम पीजीबीपी बाकी सभी इनकम्स में से एडजस्ट हो सकते। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सेक्शन 72। बच्चों सेक्शन 70 था हमारा इंट्रा हेड एडजस्टमेंट, सेक्शन 71 इंटर हेड एडजस्टमेंट, सेक्शन 72 कैरी फॉरवर्ड। सेक्शन 72 किसका है? कैरी फॉरवर्ड। सर इसमें वो 2 लाख वाली एक्सेप्शन तो नहीं है ना कि 2 लाख से ज्यादा नहीं जाएगा? नहीं, यहाँ पर वो एक्सेप्शन नहीं है। चलो आगे देखते हैं। अच्छा, 3 सेक्शंस याद हो गए आप लोगों को। सेक्शन 70 किसका? इंट्रा हेड एडजस्टमेंट। सेक्शन 71 किसका? इंटर हेड। Interhead adjustment. और सेक्शन 72 किसका? Carry forward. कैरी फॉरवर्ड में। डन बच्चों, कैरी फॉरवर्ड का। देखो अब एज पर सेक्शन 72 अनएडजस्टेड लॉस इज अलाउड टू बी कैरीड फॉरवर्ड टू द सब्सिक्वेंट ईयर्स बट फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ 8 years। बच्चों यहाँ कैरी फॉरवर्ड यहाँ भी कितने ईयर्स तक अलाउड है? 8 years तक। क्या सर सभी केसेस में 8 years तक अलाउड होता है? नहीं बच्चों, कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। कुछ केसेस में 8 years अलाउड ना होके 4 years का टाइम डिस्कस करेंगे हम। मैक्सिमम पीरियड ऑफ 8 years, 8 years तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है स्टार्टिंग फ्रॉम द ईयर subsequent to the year in which loss was incurred। जिस ईयर लॉस हुआ उससे नेक्स्ट ईयर से कैरी फॉरवर्ड अलाउड होगा और 8 years तक अलाउड होगा। लॉस कैन बी सेट ऑफ ओनली फ्रॉम इनकम अंडर द हेड बिजनेस प्रोफेशन। ठीक है, लॉसेज वाज इनकर्ड एंड ठीक है, but for a maximum period of 8 years starting from the year subsequent to the year in which the loss was incurred and in the subsequent year loss can be set off only from income under the head business profession। बच्चों ये पॉइंट पता है क्या कि पीजीबीपी का लॉस है, अगर आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो तो कैरी फॉरवर्ड होने के बाद वो सिर्फ पीजीबीपी के हेड से ही सेट ऑफ होगा। सेम ईयर में तो आप इंटर हेड एडजस्टमेंट भी कर लेते हो सेक्शन 71 में, लेकिन अगर कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, कैरी फॉरवर्ड करके नेक्स्ट ईयर में नहीं जा रहे हो तो वो सिर्फ और सिर्फ पीजीबीपी की इनकम से ही सेट ऑफ होगा। सर मतलब अगर कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो कैरी फॉरवर्ड लॉस का इंटर हेड एडजस्टमेंट नहीं मिलती। हमने हाउस प्रॉपर्टी में भी यही था कि कैरी फॉरवर्ड लॉस में सिर्फ इंट्रा हेड था। अगर हम यहाँ पर देखेंगे कैरी फॉरवर्ड लॉस में इंटर हेड एडजस्टमेंट नहीं थी। 71B में देखो, carry forward to the subsequent years, loss can be set off only from income under the head house property। तो कैरी फॉरवर्ड किया हुआ लॉस सिर्फ सेम हेड से ही एडजस्ट होता है, दूसरे हेड से एडजस्ट नहीं होता। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस अगर कैरी फॉरवर्ड करोगे तो सब्सिक्वेंट ईयर में सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से ही सेट ऑफ होगा। तो कैरी फॉरवर्ड लॉस सिर्फ सेम हेड की इनकम से सेट ऑफ होता है, दूसरे हेड की इनकम से सेट ऑफ नहीं होता। सेम पॉइंट हमने अभी पीजीबीपी में पढ़ लिया कि जो कैरी फॉरवर्ड लॉस है वो अगर बिजनेस का लॉस है तो बिजनेस की इनकम से सेट ऑफ होगा, किसी दूसरे हेड की इनकम से सेट ऑफ नहीं होगा। डन, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। लॉस ऑफ द करंट ईयर शैल बी एडजस्टेड फर्स्ट। बच्चों ये सीक्वेंस है, ये भी याद रखना है, सीक्वेंस ध्यान रखो। पहले कौन सा लॉस एडजस्ट होगा, बाद में कौन सा लॉस एडजस्ट होगा। मतलब ऐसे लगता है फ्री के नंबर, अगर आपको सीक्वेंस याद है। देखो, लॉस ऑफ द करंट ईयर शैल बी एडजस्टेड फर्स्ट। सबसे पहले करंट ईयर का लॉस एडजस्ट करते हैं। ओनली आफ्टर दैट ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस कैन बी एडजस्टेड। उसके बाद किसी पिछले साल का जो कैरी फॉरवर्ड ब्रॉड फॉरवर्ड हो के आया है लॉस वो एडजस्ट होगा। पहले करंट ईयर का लॉस एडजस्ट करेंगे, फिर जो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है उसे एडजस्ट करेंगे। एग्जाम्पल ध्यान देना, मिस्टर एक्स हैज लॉस अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी 2 lakh and income from business profession 2 lakh in previous year 21-22 and also brought forward loss of business profession 2 lakh of previous year 13-14। In this case, loss of house property shall be adjusted from income of business profession and loss of previous year 13-14 shall lapse। क्या लिखा हुआ है इसमें? करंट ईयर का लॉस पहले एडजस्ट होगा,
अच्छा, करंट ईयर का लॉस कितना? हाँ जी सर, करंट ईयर में लॉस हो रहा है हाउस प्रॉपर्टी से, इनकम हो रहा है पीजीबीपी से। एक ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है 2 लाख रुपए का, वो भी 13-14 का। बच्चों क्या 8 ईयर लैप्स हो रहे हैं इसके? क्या कहते हो भाई? 21-22 लास्ट ईयर है जब ये एडजस्ट हो सकता है, इसके बाद ये लैप्स हो जाएगा। 8 साल कंप्लीट हो जाएंगे ना। इस साल एडजस्ट हो गया, नहीं तो उसके बाद क्या हो जाएगा? लैप्स हो जाएगा। हमारे माइंड में तो क्या आएगा भाई, पहले तो इसे एडजस्ट कर लो जो पिछला कैरी फॉरवर्ड होके आ रहा है लॉस, नहीं तो ये क्या हो जाएगा? लैप्स हो जाएगा। पहले इसे एडजस्ट कर लो। नहीं, लेकिन इनकम टैक्स में क्या लिखा है? यस बच्चों, इनकम टैक्स में क्या लिखा है? फटाफट आंसर दो। पहले करंट ईयर का एडजस्ट होगा। करंट ईयर, बिल्कुल पहले करंट ईयर का लॉस एडजस्ट करेंगे। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस पहले एडजस्ट होगा। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस के 8 ईयर्स कंप्लीट हो गए, वो लैप्स हो जाएगा। ठीक है ना, वो एडजस्ट नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 1 देखो। मिस्टर एक्स हैज लॉस अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी 5 लाख एंड इनकम अंडर द हेड सैलरी 3 लाख। मिस्टर एक्स हैज लॉस अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी 5 लाख। तो यहाँ सबसे बड़ी बात, लॉसेस कौन से हैं उनको हाईलाइट कर लेते हैं। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस 5 लाख का, ठीक है। इसके अलावा अनएडजस्टेड लॉस पुराना दिया हुआ है 17-18। इसके अलावा एक और लॉस दिया हुआ है पीजीबीपी का, असेसमेंट ईयर 18-19। दो लॉस ये दिए हुए हैं पुराने, और एक हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है। अब इनकम्स कितनी है? इनकम एक तो सैलरी से 3 लाख रुपए की, पीजीबीपी से 10 लाख की, और एलटीसी की 6 लाख रुपए। तो भाई ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस तो सेम हेड से ही एडजस्ट होता है। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस सेम हेड से एडजस्ट होता है, तो पीजीबीपी का लॉस है तो पीजीबीपी में से एडजस्ट होगा। ये पॉइंट तो हो गया। अब हाउस प्रॉपर्टी का लॉस, यू हैव ऑप्शंस। ऑप्शंस क्या है भाई? सैलरी में से भी एडजस्ट कर सकते हो, दूसरे हेड्स में से भी एडजस्ट कर सकते हो। चलो, हमने क्वेश्चन तो समझ लिया, सॉल्यूशन को देखते हैं। सबसे पहले सैलरी में बच्चों, मैक्सिमम लॉस हाउस प्रॉपर्टी का कितना एडजस्ट होता है? 2 लाख। सर हाउस लॉस तो 5 लाख का था ना, लेकिन मैंने बताया था अगर हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को किसी दूसरे हेड से एडजस्ट कर रहे हो तो मैक्सिमम लिमिट कितनी है? 2 लाख। तो सैलरी में से एडजस्ट कर दिया। इनकम अंडर द हेड सैलरी कितनी आ गई? 1 लाख। अच्छा, पीजीबीपी का प्रॉफिट कितना था? 10 लाख का। और जो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज होते हैं वो सेम हेड में से एडजस्ट होते हैं, वो दूसरे हेड में से एडजस्ट नहीं होते। तो 4 लाख और 3 लाख ये पीजीबीपी के हेड में एडजस्ट हो गए। तो पीजीबीपी की इनकम कितनी आ गई? 3 लाख। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना है? 6 लाख गिवन है। कैजुअल इनकम कितनी गिवन है? 2 लाख। बच्चों फिर इनकम्स का टोटल लगा लेंगे, सब इनकम्स का टोटल लगाएंगे। कौन कौन सी इनकम का टोटल लगाओगे? हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, सैलरी की इनकम 1 लाख थी, पीजीबीपी की इनकम 3 लाख है, कैपिटल गेन हमारा 6 लाख है, और कैजुअल इनकम हमारे 2 लाख है। टोटल कितना आ गया? 12 लाख। टोटल हमारा 12 लाख आ गया। ठीक है, डिडक्शन कोई है नहीं, टोटल इनकम 12 लाख आ गई। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स कितना है? 20%। कैजुअल इनकम पे कितना है? 30%। बाकी बची हुई इनकम पर 8 लाख हटा दोगे, बाकी बची हुई इनकम कितनी है सर? 4 लाख रुपए। टोटल 12 लाख है ना, जिसमें से 6 लाख तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। 12 लाख में से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना था? 6 लाख था। कैजुअल इनकम कितनी थी? 2 लाख थी। तो भाई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स लगा देंगे एट द रेट 20%, और कैजुअल इनकम पे टैक्स लगा देंगे एट द रेट 30%। अच्छा, 12 लाख में से हमने ये 8 लाख हटा दी तो बची कितनी? 4 लाख। नॉर्मल इनकम हमारी कितनी है बच्चों? इन दोनों को माइनस करने के बाद हमारी आती है नॉर्मल इनकम। एलटीसीजी और कैजुअल इनकम को हटाओगे तो नॉर्मल इनकम कितनी बची? 12 लाख में से 8 लाख आपने हटा दिए तो 4 लाख बचे। उस पर टैक्स किसके हिसाब से लगेगा? स्लैब रेट के हिसाब से। स्लैब रेट के हिसाब से देख लो कितना टैक्स आ रहा है सर। 2.5 लाख पे नेल, 2.5 लाख पे नेल। उसके बाद 1.5 लाख का 5%। 1.5 लाख का 5% कितना आ जाएगा? 7500। तो 75% ये टैक्स आ गया, तो 7500 ये टैक्स आ गया। बच्चों इनका टोटल लगा लिया, कितना आ गया? फिर इन पर 4% सेस लगा दिए, फिर उसे ऐड कर दिया, हमारी टोटल टैक्स लायबिलिटी आ गई। डन। दिस इज ऑप्शन नंबर 1। दिस इज ऑप्शन नंबर 1 जो कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2 देख लो। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 एलटीसीजी की वजह से हम लोग देख रहे हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। बच्चों टैक्स लायबिलिटी देखो किसमें कम आ रही है। ऊपर वाले में हमारी टैक्स लायबिलिटी 1,95,000 है ना, हम टैक्स कम देना चाहते हैं। नीचे वाले में टैक्स लायबिलिटी कितनी आ रही है? तो भाई टैक्स लायबिलिटी, हाँ टैक्स लायबिलिटी सेकेंड ऑप्शन में कम है, तो ऑब्वियस सी बात है सेकेंड ऑप्शन ज्यादा बेटर माना जाए। ठीक है ना। अच्छा, ऑप्शन 1 में हम हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को किस में से सेट ऑफ कर रहे थे? नॉर्मल इनकम में सैलरी। से। सैलरी में से नॉर्मल इनकम में से सेट ऑफ किया।
भाई नॉर्मल इनकम पर तो वैसे ही टैक्स का रेट कम है, उसमें से क्यों सेट ऑफ कर रहे हैं, है ना। हमें सेट ऑफ किस में से करना चाहिए था, एलटीसीजी में। एलटीसीजी पे टैक्स का रेट 20% है। भाई ऐसी इनकम में से सेट ऑफ करो ना जिसपे टैक्स का रेट ज्यादा है। इफ वी हैव ऑप्शन कि हम लॉस को सेट ऑफ कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ राइटिंग ऑफ फ्रॉम सैलरी। सैलरी पे तो नॉर्मल इनकम पर तो स्लैब रेट से टैक्स लगता है, वो तो वैसे ही टैक्स कम है ना। तो अगर हम एलटीसीजी में से सेट ऑफ करते तो हमें टैक्स की क्या हो जाती, सेविंग हो जाती। टर्न बच्चों, तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमने सैलरी में से सेट ऑफ नहीं किया हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को। देखो हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को किसमें से सेट ऑफ किया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में से। देखो हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को हमने किसमें से सेट ऑफ किया है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में से। अच्छा इससे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन रिड्यूस हो गया, मैक्सिमम 2 लाख, 2 लाख की एडजस्टमेंट होगी, हमें पता ही है 2 लाख से ज्यादा की एडजस्टमेंट नहीं होगी। अच्छा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कम आया। बच्चों अब टैक्स निकालोगे, टैक्स कब आएगा, बिल्कुल ऊपर वाले तरीके से ही आपको कैलकुलेट करना है। देखो टोटल इनकम सेम रहेगी, लेकिन अब क्या हुआ, अब सैलरी की इनकम ज्यादा है और कैपिटल गेन की इनकम कम है, क्योंकि इस बार हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को कैपिटल गेन में से एडजस्ट किया। तो 4 लाख इंटू 20%, 80,000 कैपिटल गेन का टैक्स, कैजुअल इनकम टैक्स इतना, और स्लैब रेट से अगर आप निकालोगे तो आपका 32,500 आ जाएगा। टोटल टैक्स लायबिलिटी इतनी आ गई, सेस लगा लिया। ऑप्शन टू बेटर है। ऑप्शन टू क्या है, बेटर है। यस बच्चों, किसी को डाउट, उसमें टैक्स आ रहा है 1,95,000 और सेकंड वाले में टैक्स कितना आ रहा है 1,79,400। तो टैक्स लायबिलिटी सेकंड ऑप्शन में कम आ रही है, तो इसलिए सेकंड ऑप्शन को हम लोग बेटर करें, बस और कोई रीजन नहीं। बच्चों बाकी आप लोग ये तो ट्राई करना। नेक्स्ट बताया था अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन।